यहाँ देखिएगा कि हम लोग का जो सीरीज चल रहा है भारतीय भूगोल चल रहा है। तो भारतीय भूगोल में हम लोग चैप्टर आज देखेंगे लोग भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास देखा जाएगा। ये आपका थोड़ा सा कंसेप्टुअल है, तो आप जब जरूर इसको समझने का कोशिश कीजिएगा और समझिएगा तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि कोयला किस भूगर्भिक संरचना में मिलता है, तो ये विकास कैसे हुआ। तो देखिए कि पूरा जो पृथ्वी है, पृथ्वी दो हिस्सों में बटा हुआ है, जल और थल। तो जल और थल एक समय पूरे जल एक ही था और पूरा जो भूस्थल है एक ही भूस्थल था। तो ये विकास होते आया है और परिवर्तन उसमें आता ही है, आप जानते हैं कि समय के साथ। तो देखिएगा कि थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट देखा जाए, उसके बाद ये देखा जाएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पैंजिया इस पे लिखा है। तो सबसे पहले देखिएगा कि पूरा भूस्थल जो था इसे पैंजिया के नाम से जाना गया है और ये आपका 225 मिलियन वर्ष पूर्व। तो ये आपको याद रखना है कि 225 मिलियन वर्ष पूर्व जो पूरा भूमि का एक ही खंड था उसे पैंजिया नाम दिया गया है और ये आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि आपका अभी हम लोग देखते हैं वर्तमान में तो यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड, अफ्रीका, ये सब साउथ अफ्रीका, अमेरिका, अटलांटिका, ये सब विभाजित है। लेकिन आप देखिएगा थोड़ा सा इसमें हम बीच में घेर भी दिया है कि आपको समझ में आ जाए। एशिया, यूरोप ये हो जाएगा, ये आपका उत्तरी अमेरिका बन जाएगा, फिर ये आपका दक्षिणी अमेरिका बन जाएगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा, ये आपका अंटार्कटिका बन जाएगा। तो समय के साथ यहाँ पे 135 मिलियन वर्ष पूर्व अगर देखिएगा तो इन दोनों में आपको विभाजन मिलेगा। ये जो खाली स्थान है ये जल से भरा हुआ है। तो ये जब विभाजन मिलेगा तो दो भागों में पैंजिया टूटा और दो भागों में टूटा। तो एक का नाम आंगालैंड या लॉरेशिया बोला जाता है, तो उसका नाम दिया गया लॉरेशिया, और एक का नाम गोंडवाना दिया गया। और फिर देखिए कि ये जो दो भाग था 65 मिलियन वर्ष पूर्व आते आते इसमें भी बहुत सारा विभाजन हुआ और देखिए कि आपका अमेरिका, यूरोप और एशिया, अफ्रीका, ये सब विभाजित हो गया। लेकिन अभी भी आपको ध्यान से देखिएगा तो ग्रीनलैंड इसी में सटा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया और जो अंटार्कटिका है दोनों साथ में ज्वाइंट है। यहाँ पे भी विभाजन होता है और जो वर्तमान ग्लोब है ये ऐसा आपको दिखता है जब ग्लोब को देखिएगा तो। और देखिएगा कि यहाँ पे आपको उत्तरी अमेरिका अलग हो गया है और ग्रीनलैंड ये आपका अलग हो गया है। ग्रीनलैंड तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है अभी, देखिएगा कि वर्तमान न्यूज में बना हुआ है। इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये यूरोप का क्षेत्र है और ये आपका एशिया का क्षेत्र है इधर, और ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। ये आपका अफ्रीका जो प्लेट है उसका क्षेत्र है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया का और ये अंटार्कटिका का। बहुत सारा द्वीप का भी निर्माण हुआ यहाँ पे आते आते। उसमें देखिए कि जापान, फिलीपींस, मेडागास्कर। और एक चीज यहाँ पे आपको भारत का हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, इसके बारे में डिटेल में वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो पढ़ना ही है, लेकिन भारत का देख रहे हैं लोग तो देखिए भारत का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे भारत तो देखिए कि ये जो हिस्सा है यही कट के इधर आ जाता है और यहाँ पे आप देखिए कि अफ्रीका से भारत जुड़ा हुआ है ना, और यहाँ पे जो खाली है इसमें जाके ये ज्वाइंट हो जाएगा और ये जो है ये मेडागास्कर इधर कट के आ जाएगा। तो देखिए कि ये वाला जो अफ्रीका का हिस्सा है जो आपका पूर्वी में है वही जाके यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है और भारत का जो वर्तमान मैप है निर्माण हुआ है। तो भारत देखिएगा कि आपका लॉरेशिया में भी कुछ हिस्सा इसका जो उत्तर का है उससे बना है और दक्षिण वाला जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय जो हिस्सा हम लोग देखते हैं लोग भारत का, वो आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और ज्यादातर खनिज देखिएगा कि गोंडवाना लैंड के हिस्सा में ही मिलता है, यानी प्रायद्वीपीय भारत में मिलता है। तो ये इधर से ही कट के गया है और जो मेडागास्कर है ये भी यहाँ से कट के बना है, इसका निर्माण हुआ है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से अंटार्कटिका से अलग हो गया, यहाँ पे बना। इसके नीचे न्यूजीलैंड और तस्मान बहुत सारा छोटा छोटा द्वीप है, इधर द्वीप बहुत सारा है, फिलीपींस है, ये सब जापान है, बहुत सारा है। तो ये वर्तमान मैप है। तो आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि जो एक समय था पूरा विश्व जो भूस्थल है एक ज्वाइंट था और पानी जो है यानी समुद्र, तो पूरा सभी समुद्र एक ही हिस्सा था। तो एक हिस्सा पैंजिया बोला जाता है भूस्थल को और इसका विभाजन किया लोग तो लॉरेशिया, और इसका दक्षिण में गोंडवाना का विभाजन हुआ। फिर इन दोनों का विभाजन होता है तो लॉरेशिया से बनता है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ग्रीनलैंड और एशिया का भी कुछ हिस्सा बनता है। और उसके बाद देखिएगा कि आपका जो गोंडवाना लैंड है इससे बनता है साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका बनता है, साथ में प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण होता है। और यहाँ पे हम लोग देख लिए लोग कि वर्तमान जो स्थिति है आप जरूर देखे होंगे मैप में, तो ये आप याद रखिएगा।
अब चलिए देखा जाए इसका जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले भूस्थल संयुक्त रूप से था, उसका नाम क्या दिया गया है, तो उसे बोला जाता है पैंजिया, पैंजिया लाइन बोला जाता है। और इसका विभाजन हुआ तो दो हिस्सों में हुआ, एक का नाम दिया गया एंगालाइन लॉरेशिया, जो कि आपका उत्तरी उत्तर में पड़ेगा। और इसमें देखिए कि एंगालाइन लॉरेशिया नाम दिया गया है, एंगालाइन को ही लॉरेशिया के नाम से जाना जाता है। और दूसरा का भाग गोंडवाना, तो ये गोंडवाना का भाग है। अब देखिए कि एंगालाइन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन महादेश आता है, तो ये आपका यूरोप आएगा, एशिया का कुछ हिस्सा आ जाएगा, ग्रीनलैंड आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। और गोंडवाना लैंड में देखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत का विकास हुआ है, अफ्रीका का विकास हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर का विकास हुआ है। तो ये जरूर आपको याद रखना है कि जो प्रायद्वीपीय भारत का विकास हुआ है ये आपका गोंडवाना लैंड से, और उत्तरी जो जैसे गंगा का मैदान होगा उसका जो विकास हुआ है तो वो एंगालाइन या लॉरेशिया से हुआ है। और देखिएगा कि हम लोग पढ़ने के हिसाब से इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है समय के हिसाब से, ताकि पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। जो भू जीवन का विकास हुआ है या भूगर्भिक संरचना का विखंडन हुआ है, तो नव जीवन काल, इसे इंग्लिश में सेनोजोइक बोला जाता है। तो आप इंग्लिश ही याद रखिएगा, सेनोजोइक। और देखिए कि सेनोजोइक आज से लेके 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व का जो पीरियड है इसके बीच में अध्ययन करेंगे लोग, तो वो सेनोजोइक के बीच में अध्ययन किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आज से लेके 650 करोड़ वर्ष बीच का अध्ययन उसे क्या बोला जाएगा, तो सेनोजोइक बोला जाएगा। और देखिए कि 6.5 करोड़ वर्ष से लेके 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच का जो अध्ययन करते हैं लोग, उसे मध्यजीवी बोला जाता है। और इसे देखिए कि मेसोजोइक के नाम से जाना जाता है। तो सेनोजोइक आपका आज से लेके 6.5 करोड़ वर्ष के बीच का पीरियड, और मेसोजोइक जो हो जाएगा 6.5 करोड़ वर्ष से लेके 24.5 करोड़ वर्ष के बीच के पीरियड को बोला जाता है। उसके बाद देखिए कि 24.5 करोड़ वर्ष से और 57 करोड़ वर्ष के बीच में जो भी हम लोग अध्ययन करेंगे लोग, उसे पूरा जीवी काल के रूप में जाना जाता है। यहीं से जीवन का छोटा छोटा कीड़ा या सूक्ष्म जीव और जो स्थल पे जीवन जैसे कछुआ ये सब निकल के आता है लोग, तो ये आपका पेलोजोइक के बीच में रखा जाता है। 24.5 से लेके 57 करोड़ वर्ष के बीच का पीरियड है। और इसके बाद देखिए कि प्री कैरेबियन जो हिस्सा है इसे आपका 57 से लेके 4 अरब 80 करोड़ वर्ष के बीच में इसे रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो 4 भागों में बांटा गया है, नवजीवन, मध्यजीवी, पूर्वजीवी और प्री कैरेबियन भाग में बांटा गया है। तो सेनोजोइक आपका वर्तमान से लेके 6.5 करोड़ वर्ष बीच के हिस्सा है। मध्यजीवी यानी कि मेसोजोइक ये आपका 6.5 करोड़ से लेके 24.5 करोड़ वर्ष के बीच के हिस्सा है। पूरा जीवी देखिए कि पेलो जोनिक बोला जाता है इसे, तो ये आपका 24.5 पॉइंट से लेके 24.5 करोड़ वर्ष से लेके 57 करोड़ वर्ष के बीच के ये हिस्सा है। प्री कैरेबियन देखिएगा 57 करोड़ वर्ष से लेके आपका 4 अरब 80 लाख करोड़ वर्ष के बीच को प्री कैरेबियन बोला जाता है। और देखिए जितना खनिज युक्त आपका भूस्थल का निर्माण हुआ है इसी के आसपास में हुआ है। और साथ में याद रखना है 2 चीज आप समझिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्मांड का निर्माण किस सन में हुआ या कब हुआ, ये पूछेगा। तो ब्रह्मांड का निर्माण आपका 13.7 अरब वर्ष पूर्व में हुआ है और बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुआ है। तो ये तो आप जानते ही हैं, बिग बैंग थ्योरी हम लोग आगे पढ़ेंगे लोग तो और अच्छी से समझ में आ जाएगा। और देखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सूर्य का निर्माण कब हुआ, तो आप याद रखिएगा 5 अरब वर्ष पहले आसपास में सूर्य का निर्माण हुआ था। और सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपका हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तो ये तो आपको अगले चैप्टर जो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें ब्रह्मांड नहीं पढ़ा जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को समझना है कि भारतीय भूखंड है उसका विकास कब हुआ। तो ये प्री कैरेबियन युगीन में जो देखिए कि साउथ का विकास होता है उसमें आपका अरावली पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, विंध्याचल श्रेणी ये सब आपका आ जाएगा जहां से खनिज सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये आपका प्री कैरेबियन युगीन में। उसके बाद देखिए कि जो गंगा का मैदान है या हिमालय जो है ये आपका टर्शियन युग में हुआ है। तो हिमालय का निर्माण आपका जो टर्शियन युग है उसके आसपास में हुआ है। तो चलिए देखा जाए आगे। इसके पहले हम लोग देखे थे लोग तो थोड़ा सा उसे रिकैप कर लीजिए। और यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग को भारत के भूगर्भिक जो संरचना का निर्माण हुआ है उसके बारे में समझना है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ये आपको मेंस और पीटी दोनों में काम करेगा। तो मेंस का क्वेश्चन जो आएगा
हम ऊपर लिख देंगे, जो हम लोग का थंबनेल होगा वहां पे, तो वहां से आप मेंस आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। तो देखिएगा कि थोड़ा सा आप क्या कीजिए कि भारत का मैप बनाना और वर्ल्ड का मैप थोड़ा सा आपको बनाना आना चाहिए। जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा तो वहां पे मैप बना के अगर कीजिएगा तो बहुत ज्यादा आपका बेनिफिशियल होगा। जो देखने वाला, जो चेक करने वाला होगा, वो 2-4 नंबर और ज्यादा ही देगा। तो इसीलिए मैप जरूरी है और कंसेप्ट समझने के लिए भी मैप जरूरी है। तो ये अब भारत का जो मैप हम लोग देखे हैं लोग, तो ये तो आप जानते ही होंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। इसके पहले हम लोग जो भी चैप्टर देखे हैं लोग, तो राज्य का उसमें रिवीजन हम बार बार कराए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चट्टान क्या होता है। तो देखिए, चट्टान जो होता है, पृथ्वी के जो ऊपरी परत होता है उसी को चट्टान बोला जाता है। ये ठोस और मुलायम दोनों तरह का होता है। ये आपका कंसेप्ट नहीं होना चाहिए कि ये ठोस ही होता है सिर्फ, नहीं, जो मिट्टी आपको दिखाई दे रहा है वो भी चट्टान का एक रूप ही है। चट्टान का छोटा छोटा कण टूट के मिट्टी का निर्माण हुआ है, और वही मिट्टी अगर दाब और ताप बन जाए तो वो ठोस भी बन जाता है। देखिए कि ईटा को हम लोग मिट्टी से ही बनाते हैं, तो ईटा में क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है, तो वो मुलायम नहीं रहता है। तो इसी प्रकार देखिएगा कि जो चट्टान है वो 3 प्रकार का है। और चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए कि अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान है। तो ये 3 प्रकार आपके दिमाग में आना चाहिए, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अब इसमें देखिए कि रूपांतरित चट्टान को ही कायांतिक चट्टान बोला जाता है। तो एक चीज देखिए कि जब आपका भूकंप, सॉरी, ज्वालामुखी का नाम तो सुने होंगे, तो ज्वालामुखी के कारण ही ये सब बाहरी आता है। तो थोड़ा सा ज्वालामुखी के बारे में देख लिया जाए। तो देखिए, ये मान लीजिए कि पृथ्वी का ये गर्भ, यानी उसके गर्भ में जितना मटेरियल है, देखिए कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले बहुत ज्यादा जीव जंतु और पेड़ पौधा था। तो प्लेट विवर्तनी के कारण पृथ्वी के गर्भ में चला गया, वहां पे ताप और दाब के कारण वो तरल पदार्थ के रूप में निकलता है। तो जब ये नीचे रहता है अंदर पृथ्वी के, तो इसे बोला जाता है आपका मैग्मा बोला जाता है। और कभी भी देखिएगा तो मैग्मा लाल दिखाई देता है प्रज्वलित रूप में, और ये इसका मुहासा होता है जहां से ये निकलता है, तो इसे क्रेटर बोला जाता है। और जब ये बाहर निकलता है तो तरल अवस्था में निकलता है, और इसे लावा बोला जाता है। तो जो लावा होता है उसी को, जब वो ठोस बनेगा तो उसी को अग्नेय चट्टान बोला जाता है। देखिए कि मैग्मा एवं लावा के जमने से निर्माण होता है। तो अगर मैग्मा यहाँ पे भी जम जाता है अंदर ताप और दाब के कारण, और बाहर आके भी लावा के रूप में भी जमता है, तो ये आपका अग्नेय चट्टान बोला जाएगा। तो अग्नेय चट्टान का निर्माण किससे हुआ, तो आपका मैग्मा और लावा से हुआ। मैग्मा लावा क्या है, तो करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के गर्भ में जो जीव जंतु पेड़ पौधा, आप जुरासिक काल के बारे में भी सुने होंगे, उस समय बहुत बड़ा बड़ा जीव जंतु था लोग, तो सभी इस पृथ्वी के गर्भ में चला गया लोग, और वही सोना, टीना, तांबा, जितना आप मेटल देखते हैं सब उसी का निर्माण हुआ है। तो काफी समय लगा है। तो ये आपका अग्नेय चट्टान हो गया। तो अग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, तो मैग्मा और लावा के जमने से हुआ। उदाहरण में अगर देखा जाए तो ग्रेनाइट आ जाएगा, बेसाल्ट चट्टान भी इसी के अंतर्गत आता है। और देखिए कि अग्नेय चट्टान के बाद आपका अवसादी चट्टान जो बनता है, ये अग्नेय चट्टान से ही बनता है। काफी समय लगता है, और वायु, जल और देखिए कि हवा, ये सब के कारण ये टूट टूट के छोटा छोटा कण में प्रवाहित होने लगता है, एक दूसरे से दूसरा का जगह निक्षेपित हो जाता है। निक्षेपित मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरा का जगह चले जाना। तो यहाँ पे देखिए कि बहिजात प्रक्रिया मतलब क्या, वायु हो गया, और वर्षा के कारण, वर्षा जब होगा तो पानी एक जगह से दूसरा का जगह जाएगा, जिधर ढलान होगा तो उसके साथ साथ में छोटा छोटा कण भी जाता है। तो इसके कारण ये अपरदित हो जाता है एक जगह से दूसरा का जगह पे, और वहां पे जाके इकट्ठा होकर जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे चट्टान को हम लोग अवसादी चट्टान बोलते हैं। और देखिए कि ये ऊपर परत भी दिखाई देगा, और जमीन के अंदर भी ये रहता है। अवसादी चट्टान में ज्यादातर कोयला मिलता है, तो आगे हम लोग देखेंगे लोग। और देखिए कि अवसादी चट्टान जब जमीन के अंदर चला गया और ताप और दाब के कारण ये एक ठोस रूप ले लेता है, तो ये ही रूपांतरित हो जाता है, और इसे बोला जाता है कायांतिक चट्टान या रूपांतरित चट्टान। इसमें देखिए कि पुनः चक्रण, तो एक चीज समझिए कि थोड़ा सा और भी अच्छा तरीका से आपको हम समझा दें। तो देखिए, मान लीजिए कि सबसे पहले आपका अग्नेय चट्टान आया, और अग्नेय चट्टान किस में बदल गया, तो अवसादी चट्टान में। और अवसादी चट्टान फिर से किस में बदल जाएगा, तो रूपांतरित चट्टान में, यानी कायांतिक चट्टान में। और कायांतिक चट्टान फिर से किस में बदल जाएगा, तो अग्नेय चट्टान में। तो ये एक सर्कल चलते रहता है। तो जो पृथ्वी का ये चट्टानों का ये प्रक्रिया है, एक दूसरे का में ये बदलते रहता है लोग। और बदलने का भौतिकीकरण क्या हो सकता है, तो वायु हो सकता है, आपका जल हो सकता है, दाब हो सकता है, ताप हो सकता है। तो ये सब मिलके
इसको परिवर्तन कराता है लोग। रूपांतरित चट्टान का अगर देखिएगा तो फाइलाइट आपका हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, नीस हो जाएगा, क्वांटेजाइट हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा। तो इसका उदाहरण ये सब हो जाएगा। तो ये सब तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लोग आगे, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा तो उसमें बहुत डिटेल में हम समझाएंगे इसके बारे में। यहाँ पे हम लोग को भारत का जो चट्टान है उसको समझना हम लोग को जरूरी है, तो इसीलिए इतना हम लोग को बताना पड़ा। तो हमको आशा है कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो फिर 2 मिनट रिकैप कर लीजिए तो फिर से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये थोड़ा सा जो भारत का मैप है तो इसको माइंड मैप कीजिए और सोचिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि किस राज्य का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। तो अवसादी चट्टान देखिएगा कि सबसे ज्यादा आपको मिलेगा भारत में, और ये कहाँ पे मिलेगा तो देखिएगा कि ये आपका गुजरात हो जाएगा, यहाँ पे आपका राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और इधर बिहार, यूपी, ये आपका पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सीधा जा रहा है। तो ये सब में आपको अवसादी चट्टान मिलेगा। तो अवसादी चट्टान अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है, और दक्षिण भारत में तो बहुत कम मात्रा में मिलता है, लेकिन ये केरल का जो तटीय भाग है यहाँ पे आपको मिलेगा, और इस साइड में भी आपको मिल सकता है तमिलनाडु के तटीय भाग में। तो ये तो आपका अवसादी चट्टान हो गया। और देखिए कि ये जो अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है, जो इधर हरा कलर से दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूटन और प्लेटो एस्टोनिक काल में हुआ है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस काल में हुआ है, तो प्लेटो एस्टोनिक काल में हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। और इधर का आपका जो अवसादी चट्टान है जम्मू कश्मीर, और साथ में आपका ये सिक्किम हो जाएगा, और पूर्वोत्तर भारत ये मिजोरम, नागालैंड, कोहिमा, ये सब आ जाएगा। तो इधर का जो अवसादी चट्टान है ये टर्शियल काल में मिला है। तो जब हम लोग कोयला के बारे में पढ़ेंगे कि कोयला 4 प्रकार का होता है, तो देखिए कि जो बिटुमिन कोयला होता है, जो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, ये आपका जम्मू कश्मीर में मिलता है, और इधर आपका पूर्वोत्तर भारत में मिलता है। तो देखिए कि आपसे जब कोयला पूछा जाए, तो कोयला जब हम लोग पढ़ेंगे लोग कोयला के बारे में, तो सबसे अच्छा कोयला इधर मिलता है। इधर भी कोयला मिलेगा, लेकिन ये क्योंकि इसके बाद में ये कोयला बना है, तो इसके तुलना में ये कोयला उतना अच्छा नहीं है। इसके बाद देखिएगा कि अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान के कारण किसका निर्माण हुआ है, तो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। और दक्कन ट्रैप कहाँ मिलेगा आपको, तो ये आपका देखिए कि ये आपका गुजरात का ये आपका पश्चिमी भाग हो जाएगा, और ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, एमपी, मध्य प्रदेश आ जाएगा, कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में भी ये मिलता है। तो ये दक्कन जो ट्रैप है ये महाराष्ट्र का जो प्लेट है उसी को बोला जाता है, और साथ में कुछ हद तक आपका गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में भी मिलता है। इसके बाद आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा होगा, ये आपका कायांतिक चट्टान है जो गुंडवाना और विंध्य क्षेत्र में पड़ता है। तो ये देखिएगा कि आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे आपका महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा होगा, और छत्तीसगढ़ में भी इसका अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है। और देखिएगा कि ये कायांतिक जो चट्टान है ये आपको रेड में दिखाई दे रहा होगा, ये प्री कैरेबियन काल में बना है। और देखिए कि ये आपका इधर आ जाएगा, थोड़ा सा आपका राजस्थान आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, और दक्षिण का जो भाग है सबसे ज्यादा कायांतिक चट्टान से बना है। तो ये आपको याद रखना है। अब एक एक करके हम लोग इधर देखेंगे लोग, तो और भी आपका कंसेप्ट दूर होते चल जाएगा, और जहां से क्वेश्चन आएगा आपको याद होते चला जाएगा। तो देखिए कि प्री कैरेबियन काल में भारत का जो ये क्षेत्र है सबसे ज्यादा विकास हुआ है, दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है पढ़ने के हिसाब से। एक आपका आर्कियन हो जाएगा, एक धारवाड़ क्षेत्र हो जाएगा, एक कुडप्पा हो जाएगा, और एक विंध्यन हो जाएगा। तो एक एक करके देखिएगा। तो सबसे पहले आर्कियन देखा जाए तो देखिए कि लावा और मैग्मा के रूपांतरण से इसका निर्माण हुआ है, और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है आर्कियन चट्टान में। और देखिए कि ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छोटा नागपुर और का पठार, और मेघालय और बुंदेलखंड और अरावली का पर्वत, ये सभी क्षेत्र में आपका आर्कियन पर्वत चट्टान मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। कर्नाटक आपका यहाँ देखने को मिलेगा, मध्य आपका अरावली पर्वत यहाँ पे मिलेगा राजस्थान में, और छोटा नागपुर का पठार तो ये देखिएगा कि आपको झारखंड हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र उसमें आ जाता है। अग्नेय और कायांतिक चट्टान से ये इसका निर्माण हुआ है, तो ये याद रखेगा। और इसमें जरूर ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि जीवाश्म नहीं पाया जाता है। एक चीज समझिए कि यहाँ से पीटी का क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन मेंस का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है।
तो इसीलिए इसे कंसेप्ट से समझना है, तो मैप ये बनाना आप सीख जाइएगा तो और आसान होगा। और उसके बाद देखिएगा कि प्री कैरेबियन में अरावली पर्वत का निर्माण मुर्दार पर्वत के रूप में हुआ है। तो अरावली पर्वत कहाँ पे है? तो अरावली पर्वत देखिएगा कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में माना जाता है, और अरावली पर्वत का निर्माण जो हुआ है राजस्थान, कुछ हद तक दिल्ली में भी पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद देखिए कि आर्कियन के बाद धारवाड़ का जो क्षेत्र है, तो ये देखिए कि ये अवसादों के निक्षेप से निर्मित जीवाश्म रहित ये कायांतिक चट्टान है, तो ये याद रखना है। और ये कहाँ पे मिलता है धारवाड़ क्षेत्र? तो कर्नाटक, मेघालय, अरावली पर्वत और छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। तो कर्नाटक तो आप जानते ही हैं कि इसके महाराष्ट्र के नीचे पड़ेगा। उसके बाद देखिए कि मेघालय आप यहाँ पे मैप में हम लोग पढ़े हैं लोग, तो वहां पे है पूर्वोत्तर भारत में। और देखिए कि अरावली, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखे हैं लोग कि ये आपका राजस्थान में पड़ेगा। और छोटा नागपुर का जो पठार है ये आपका झारखंड आ जाएगा इसमें, और थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल में आता है। देखिए कि जो ये धारवाड़ क्षेत्र है ये खनिज के लिए, धात्विक खनिज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धात्विक खनिज के लिए कौन फेमस है, और 4 ये ऑप्शन दिया जाए, तो इसमें आपको धारवाड़ चुनना है, तो धारवाड़ हो जाएगा। धात्विक खनिज में कौन कौन आ जाता है? तो इसमें आपका लौह अयस्क आ जाएगा, उसके बाद तांबा आ जाएगा, सोना, चांदी, अभ्रक, मैग्नीज, ये सब आ जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो कुड्डाप्पा देखिए, तो ये आर्कियन और धारवाड़ के अपर्दन से हुआ है। यानी कि आर्कियन और धारवाड़ ये जो पर्वत श्रृंखला है या पर्वत है, चट्टान है, जो भी कहिए, तो इसी के निक्षेप से कुड्डाप्पा का निर्माण हुआ है। तो इन दोनों के निक्षेप से, यानी कि इनके टूटने, बिखरने और फिर से बनने की प्रक्रिया जब बनता है तो उसे कुड्डाप्पा के नाम से जाना जाता है। ये आपका आर्कियन और धारवाड़ के अपर्दन से निर्माण हुआ। ये सर्वाधिक विकास देखिएगा कि आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? तो यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश पड़ेगा। तो ये तो हम लोग मैप में देखे हैं लोग कि आंध्र प्रदेश वहां पे है, और आंध्र प्रदेश के कुड्डाप्पा जो क्षेत्र है वहां पे मिलता है। उसके साथ में देखिए कि सेवराय, सेवराय का पहाड़ी आप जानते हैं कि तमिलनाडु में है यहाँ पे, तो इसका थोड़ा सा विकास यहाँ पे भी हुआ है, और साथ में अरावली पर्वत में भी हुआ है, जो कि यहाँ पे आपका राजस्थान में मिलेगा। इसमें भी खनिज मिलता है, लोहा, तांबा, निकल, मैग्नीज। और देखिए कि ये किस लिए फेमस है? तो ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और एस्बेस्टस और संगमरमर के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो देखिए कि साउथ में जो संगमरमर का काम होता है, यानी संगमरमर लाया जाता है, तो ये आपका सेवराय के पहाड़ी से लाया जाता है। और वहीं नॉर्थ में देखिएगा कि जो संगमरमर लाया जाता है ये राजस्थान का जो अरावली पर्वत है वहां से तोड़ के लाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हम लोग को देखना है विंध्यन क्षेत्र। तो ये देखिए कि कुड्डाप्पा के अवसाद और निक्षेप से निर्मित हुआ है। तो देखिए कि आर्कियन और धारवाड़ पहले निर्माण हुआ, और इन दोनों के निक्षेप से आपका कुड्डाप्पा का निर्माण हुआ, और कुड्डाप्पा के निक्षेप से इसके टूटने, बिखरने और फिर से बढ़ने के बाद जो निर्माण होता है उसे विंध्यन क्षेत्र बोला जाता है, या विंध्यन चट्टान के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिएगा कि सासाराम का क्षेत्र आ जाएगा। तो सासाराम में जो चट्टान मिलता है, सासाराम बिहार में पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बिहार का क्षेत्र है, तो यहाँ पे अगर मिलेगा, सासाराम और रोहतास दोनों बिहार में पड़ता है। तो यहाँ पे जो चट्टान मिलता है वो आपका विंध्यन क्षेत्र का मिलता है। और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ेगा? तो राजस्थान में पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है कि चित्तौड़गढ़, रोहतास, सासाराम में। और होशंगाबाद, होशंगाबाद कहाँ पड़ेगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और यहाँ देखिएगा कि जो चट्टान वट्टान मिलता है ये आपका विंध्यन क्षेत्र काल का या विंध्यन क्षेत्र का मिलता है। और होशंगाबाद पेपर वाला कागज बनाने के लिए फेमस है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें देखिएगा कि लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, चूना पत्थर आपका सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो ये यहाँ से मिलता है। और यहाँ पे धात्विक खनिज का अभाव मिलता है। तो ये देखिए कि सबसे ज्यादा धात्विक खनिज आपका धारवाड़ से मिलता है। और आर्कियन चट्टान में आपको जीवाश्म नहीं मिलता है। जीवाश्म का मतलब क्या हो गया कि जैसे पेड़ पौधा जो करोड़ों वर्ष पहले नीचे गया, जीव जंतु, तो उनका जो ठोस अवस्था हुआ तो वो तो सोना चांदी और यानी कि धात्विक में बदल गया। लेकिन जो तरल पदार्थ उसमें, अब जैसे कि मानव है तो मानव के शरीर में तो तरल पदार्थ भी मिलेगा, तो तरल पदार्थ पेट्रोलियम, डीजल, ये सब में बदल गया, तो उसी को जीवाश्म बोला जाता है। तो इसमें जीवाश्म आपको नहीं मिलता है। अवसादी चट्टान में जीवाश्म अच्छा खासा, सबसे ज्यादा अवसादी चट्टान में ही मिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका
जीवाश्म रहित आर्कियन है। और देखिए कि जो धारवाड़ है सबसे ज्यादा आपका लौह अयस्क या धात्विक तत्व मिलता है। और कुडप्पा जो है इसमें आपको देखिए कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर के लिए ये फेमस है सबसे ज्यादा। और यहाँ पे आपका विंध्यन क्षेत्र में यहाँ पे धात्विक खनिज नहीं मिलता है, यहाँ पे आपका जीवाश्म में अच्छा खासा मात्रा में मिलता है। तो ये तो हुआ। अब एक बार और भी समझ लीजिए कि आर्कियन की चट्टान ये सब मतलब चट्टान तो यही होता है कि जो पृथ्वी के ऊपरी जो भाग है, मिट्टी हो गया, शैल हो गया, वही सब चट्टान है। तो ये कहाँ पे मिलेगा आर्कियन? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, कपठार, मेघालय, बुंदेलखंड और अरावली पर्वत। तो ये मैप पे हम इसीलिए आपको बार बार समझाते रहते हैं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पड़ेगा। और देखिए धारवाड़ का क्षेत्र ये कर्नाटक, मेघालय, अरावली पर्वत, छोटा नागपुर। तो जब भी ये आपको कंसेप्ट थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप अपने से मैप बनाइए और थोड़ा माइंड मैप कीजिए कि धारवाड़ का क्षेत्र जो है किस किस राज्य में है। तो आपको और ज्यादा, जैसे कि मैथ का क्यूज खेलते हैं लोग, वैसे ही ये क्यूज खेलिएगा तो आपको सभी राज्य का मैप भी याद हो जाएगा और सभी चीज याद हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपको भूगोल में ही काम नहीं करेगा, जब इतिहास पढ़ेंगे वहां पे भी काम करेगा। कोई भी विषय इसके बिना पढ़ना थोड़ा ज्यादा कठिन होता है। अगर मैप आपको समझ में आ रहा है तो बहुत आसानी से कोई भी विषय हम लोग पढ़ लेंगे लोग। यहाँ तक कि साइंस में भी ये काम करता है। इसके बाद देखिए कि एग्जाम जो पॉइंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में पेट्रोलियम पदार्थ टर्शियल और अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है जिसे जीवाश्म के रूप में भी जाना जाता है तो वो किस चट्टान में पाया जाएगा? तो टर्शियल और उसके बाद अवसादी चट्टान में पाया जाएगा। गोंडवाना की चट्टान कोयला के लिए फेमस है। तो गोंडवाना की जो चट्टान है ये किसके लिए फेमस है? तो कोयला के लिए ये फेमस है। और उसके बाद देखिएगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टान है धात्विक खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो अभी हम लोग देखे हैं लोग कि धारवाड़ ये सबसे ज्यादा धात्विक खनिज के लिए ये फेमस है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रीटेशियन काल में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ? तो क्रीटेशियन काल में हुआ। अब यहाँ पे हम काल आपको नहीं बताए हैं, काल बहुत सारा 4-5 प्रकार का होता है, फिर उसको भी तोड़ देते हैं लोग 4-5 प्रकार में। तो 20-25 ऐसे याद करना पड़ता है। तो जब विश्व भूगोल पढ़ेंगे लोग तो वहां पे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। और देखिए कि आंगा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन कौन किया था? या जैसे कि एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं। ये हम लोग पृथ्वी इसके पहले देख रहे थे लोग। तो यहाँ पे जो पृथ्वी में 2 भाग था, एक पानी और एक जो मिट्टी उट्टी हो गया। तो एक ही जगह पे था, तो पूरा पानी एक ही मिला हुआ था और जितना पर्वत श्रृंखला या मिट्टी है ये ठोस जो था ये एक से जुड़ा था, तो उसे गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। और देखिए कि जब ये टूटा तो एक आंगा लैंड के रूप में टूटा और एक इधर टूटा। और इसके बीच में जो सागर था उसे तेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। तो जब पूरा अभी तो 7 महासागरों में विभाजित किया गया है और 5 महासागर जनरल रूप में जानते हैं लोग। तो 5 महासागर कहीं पे भी आपको मिलेगा तो 5 महासागर में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और हिंद महासागर एकमात्र ऐसा सागर है जो कि इंडिया के नाम पे है। और उस समय जो विभाजित कर रहा था उसी को तेथिस सागर के नाम से जाना गया था। तो ये आप याद रखिएगा कि आगा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन कौन किया था? तो तेथिस सागर करता था। इसके बाद देखिए देश की वर्तमान स्थिति का निर्माण किस काल में हुआ? तो प्लेटोस्टीन काल में हुआ। तो ये याद रखेगा। और देखिए कि हिमालय का निर्माण तृतीय कल्प प्लेटोस्टोनिस काल में हुआ और यूरेशिया के प्लेट के खसकने के कारण। तो जो वर्तमान में अभी देखिएगा कि हिमालय का निर्माण हो ही रहा है। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो यूरेशिया आपका जो क्षेत्र होता है जहाँ यूरोप और एशिया का विभाजन होता है वो आपका रसिया के बगल में पड़ता है, रसिया में ही पड़ता है। तो वहां से एक तरफ एशिया हो जाता है और वही जो प्लेट है उसके टकराने से और गोंडवाना लैंड के टकराने से आपका हिमालय का निर्माण हुआ। तो जब हिमालय पढ़ेंगे तो वहां पे तो बहुत इजी हो जाएगा आपको समझना, उस समय मैं बना के बता देंगे कि कैसे इसका निर्माण हुआ। तो ये देखिए कि यहाँ पे होता है। अब देखिए कि जो बीपीएससी 72वीं है उसका डेट आ चुका है और उसका जून में ही 26 जून को एग्जाम है। तो समय कम है, तो ज्यादातर चांस है कि अब एक दिन में कम से कम 3 वीडियो आपका इसका आएगा, साथ में करंट अफेयर आएगा। तो ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा, ज्यादा पढ़ाई पे समय देना होगा, तब जाके खत्म होगा। कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले पूरा सिलेबस अगर खत्म करेंगे लोग
तभी जाके रिवीजन अच्छा से कर पाइएगा और एग्जाम निकलने का ज्यादा चांसेस बनेगा। तो यहीं पे समाप्त कर दिया जाए और अब डेली 2-3 जरूर वीडियो आएगा। जय हिंद, जय भारत।